कुछ देर में पैनल के पास चलेंगे, उससे पहले बिग स्टॉक्स की बारी। अच्छा, बिग स्टॉक्स की बारी से पहले एक चीज, कल पता था कल बोर्ड मीट थी मणप्पुरम की, कल शाम को वो अपडेट आ गया और मेरे ख्याल से अपन ने इस हफ्ते की शुरुआत में जो बात करी थी कि इन ऑल लाइकलीहुड ये बेन कैपिटल की एंट्री की तैयारी हो रही है। और मुझे तो याद पड़ता है, शायद भाव भी जब मैंने कल देखा, पहले लगा मैंने कहीं देखा है 236 कहां से आया, 236, हाँ। फिर क्लिक करा, शायद अपन ने उसी भाव, जो भाव की चर्चा करी थी वही एग्जैक्टली भाव कल डील में अनाउंस होता हुआ नजर आया, जिस भाव पे बेन कैपिटल मणप्पुरम में स्टेक एक्वायर कर रहा है, जिस भाव पे बेन कैपिटल ओपन ऑफर लेकर आएगा। सुनिए पहले जरा। मणप्पुरम गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर। एक बस भी है कि वो जो बेन की डील होनी है वो भी बहुत राउंड द कॉर्नर है, आनी है वो कभी ना कभी, तो शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, इस वजह से इसको मैंने ग्रीन में लिया। 3 दिन पहले मैंने बिग स्टॉक में लिया था, बैन से बाहर आया। आज गैप अप खुले तो पहली बात तो उसको चेज मत करिए, और दूसरी बात अगर स्क्रीन पर आपको दिखे 220 225 के करीब तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए। यहाँ पर आज है ना बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग में सपोज करिए वो डिसीजन आ गया, मान लो बेन को स्टेक देने का अगर वो डिसीजन आ गया, और सपोज करिए वो 230 235 पर भी आ गया, मान लीजिए, एक अजम्पशन है ना कि वो वहाँ तक अगर आ गया, तो उसके बाद 200 जो सेकेंडरी मार्केट का प्राइस है वो 220-25 पे आके कैप हो जाएगा। एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग BTST करेंगे, और हो सकता है कल शायद गैप अप के साथ भी खुल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसे स्टॉक्स जो बैन से बाहर सिर्फ आते ही एक दिन में हैं, वो भी न्यूज़ से पहले वापस बैन में जाने के लिए, उनमें ट्रेड करना थोड़ा टफ होता है। डील तो अपने को पहले से ऐसा लग रहा पता थी तो सबको पता थी, लेकिन भाव एग्जैक्ट जो बातचीत हुई वैसे का वैसी। और कल सुबह वो बात बिग स्टॉक्स में था मेरे ख्याल से, ये मणप्पुरम, कि जहां खुलेगा वहां से ठंडा पड़ेगा, और एक्चुअली खुलने के बाद ठंडा पड़ा। मेरे ख्याल से कल दिन भर वो बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट नहीं आया, तो जाते आते कुछ लोगों ने दमखम दिखाया होगा, इसलिए आपको जाते आते हल्का बहुत उछाल नजर आया है, पर आ गई वो डील। ये आज बिग स्टॉक्स में है क्या? आज बिग स्टॉक्स में है। बिग स्टॉक्स की कड़ी में ही चर्चा कर लेते हैं। पहले क्या होगा मणप्पुरम में, कहानी कैसी लगी आपको इसकी? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो आशीष, अगर मुझे पता है तो सबको पता है, मैं तो मानता हूँ कि मुझे तो लास्ट में खबर मिलती है। मंडे को तो चैनल पे हुई है। बिल्कुल। मणप्पुरम में अब आपका नज़रिया जो है ना वो कैसा होना चाहिए, आपको याद है मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एस्कॉर्ट्स कुबोटा का एग्जांपल देता हूँ। जब कुबोटा ने एस्कॉर्ट्स को एक्वायर किया था, एक बार के लिए टॉप बन गया था, ओपन ऑफर प्राइस, उसके बाद जब उसको क्रॉस किया उसके बाद नहीं रुका वो। अब आपको सोचना है इसमें एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, आपका व्यू अलग अलग होना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ, हमने कल जो 3 दिन पहले एक व्यू लिया था बिग स्टॉक्स में, उसमें कल हाई पे, इंटरडे हाई पे प्रॉफिट बुक करने की बात की, और कल जाते जाते फिर एक बार कहा कि अगर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हैं, क्योंकि बैन में जा रहा है और न्यूज़ आ जानी चाहिए, एक बार आप चाहें तो BTST कर ले, वो अपनी जगह। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो 225 के पास मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो मुझे लग रहा है कि फिर आप डिप में खरीदें, और अभी के लिए 236 का जो ओपन ऑफर है वो एक थोड़ा सा आपके लिए रुकावट का काम करेगा, लेकिन आगे चल के ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये मेरा व्यू होगा इस समय मणप्पुरम पर। इसको आज चेज मत करिए, आज अगर गैप अप खोले चेज मत करिए। 225-26 के ऊपर मुझे जगह दिखती नहीं है, क्योंकि 236 पर अगर ओपन ऑफर है तो 236 तक नहीं जाएगा, एक बार के लिए थोड़ा सा वो वहाँ पर शायद हो सकता है रुक भी जाए। तो ये मेरा आज का पहला बिग स्टॉक होगा। मेरा आज का दूसरा बिग स्टॉक होगा आशीष, कोफोज। कोफोज को मैं रेड में ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आज IT शेयरों में दबाव दिख सकता है। एक्सेंचर की कमजोर कमेंट्री, इसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, और कोफोज मिड कैप IT का सबसे वीक स्टॉक है। देखिए कल की रैली में भी ये डे लो पर बंद हुआ है, अपने हाई से 25% ये स्टॉक गिर चुका है, और मुझे यहाँ पर चार्ट में मैंने अच्छे से याद है 8500 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कराई थी। मेरा अभी भी यही व्यू है कि यहाँ पर चार्ट कुछ कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। मणप्पुरम फाइनेंस और कोफोर्ज, ये दोनों हो गए आज फ्राइडे के बिग स्टॉक्स। ये देखिए, और अब